गायत्री मंत्र एक बार परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों और सूक्ष्म जगत में उपस्थित भाइयों और देवतुल सभी उपस्थित सूक्ष्म शक्तियाँ, गायत्री ज्ञान मंदिर में हम उनका सभी का आवाहन अभिनंदन वंदन करते हुए आज इस शुभ दिन रविदास जयंती हम सभी मनाने जा रहे हैं। कैसे मनाई जाती है जयंती? छुट्टियां क्यों की जाती हैं? भाई छुट्टी इसलिए की गई कि सब आप सारे काम काज जो सरकारी कार्य हैं उन सब से दूर हटके अपने घरों में, अपने मोहल्लों में कम से कम एक बैठक तो कर ही सकते हैं। बैठक का उद्देश्य ये नहीं कि हम बहुत बड़ा उसमें कोई उत्सव मना रहे हैं। मेन है उनके विचारों को, उनके जन्म को, उनकी समाज के प्रति उपलब्धियों को जानना, बताना। हमें रविदास जी के बारे में नहीं पता था। हाँ, रैदास जी के बारे में ज़रूर हमारे दिलो दिमाग में था कि रैदास एक संत हुए हैं, चमार जाति से थे और विशिष्ट समयों पर, जैसा मेरा मानना है कि विशिष्ट समय पर विशिष्ट महात्माओं की, महामानवों की उत्पत्ति होती रहती है। वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी इसी एक उद्देश्य, अवतार परंपरा की एक कड़ी थे। ऐसे ही रविदास जी भी उस समय आए थे जब जाति पाति का बहुत बोलबाला था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था। वो ऊंची जाति के गिने जाते थे और नीची जाति का बड़ा अपमान होता था। लोग उन्हें अपने पास नहीं बिठाते थे, दूर खटिया भी नहीं, जमीन पे बिछा दिया जाता था। वहीं बैठेंगे और दूर से ही नमस्कार करेंगे। गुलाम जैसी बदतर जिंदगी वो लोग जी रहे थे। बहुत लोग बताते हैं, जिन्होंने देखा है ये समय, वो बुजुर्ग लोग बताते हैं जो नीची जात के हैं, कि बहुत अपमान किया गया है उनका। उन्हें एकदम कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी में जीने के लिए मजबूर किया जाता था, उपेक्षित किया जाता। ऐसे समय में 1433 ईस्वी में या 1400वीं सदी में श्री रैदास जी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। अच्छे परिवार से थे। अच्छे परिवार से मतलब जाति नीची थी, चमार थे, लेकिन उनके पिताजी का अच्छा व्यवसाय था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर भी रैदास जी ने अपना पैतृक व्यवसाय चुना। वो जूते गांठने का काम करते रहे, जूते गांठते रहे। हमारे गुरुदेव ने अपने मिशन में एक नारा दिया। हम लोग नारा लगाते हैं, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, नर और नारी एक समान, जाति पात सब एक समान। जाति पात का उनके कार्यकाल में भी था कि चमारों को, नीची जात को, मेहतर जैसे जात के लोगों को एकदम समाज से दूर रखा जाता था। और उस समय श्री राम शर्मा जी ने एक नीची जात की, जो शायद मेहतर थी और
उसके कोढ़ हो गया था या कोई बीमारी हो गई थी, उस बीमारी का इलाज करने के लिए वो उसके घर जाते थे, उनकी सेवा करते थे। बाद में जब लोगों को, परिवार वालों को पता चला कि ये क्या कर रहा है, वहाँ जाके घर में आता है, अपवित्र हो गया, इसको हटाओ हटाओ। लेकिन वो अपना काम करते रहे, छुप छुप के करते रहे। वो सेवा भाव उनके अंदर भरा पड़ा था। उन्होंने अपने उसमें यही नारा भी लगाया, और हम सभी लगाते हैं, जात पात सब एक समान। लेकिन ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिलो दिमाग में घुस जाती हैं। आज भी हम मिशन से जुड़े हैं, गुरु मानते हैं श्री राम शर्मा जी को, लेकिन हमने देखा कि मिशन में तो उन्होंने जात पात का जो नारा दिया, उसमें प्रशिक्षित करके नीची जात के लोगों को भी पुरोहित बना के बिठाया। गायत्री शक्तिपीठ 4-5 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, यानी कितनी हो गई हैं। और उन शक्तिपीठों में केवल ब्राह्मण जात का ही परिव्राजक बना के नहीं भेजा जाता। जो भी उसका प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, कर्मकांड का प्रशिक्षण प्राप्त किए, वो वहाँ जाता है, भेजा जाता है उसको, और वो है गायत्री माता का की पूजा करता है, और वहाँ के लोगों में श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में माना जाता है। लोग उसको पंडित के रूप में उसको नमन बंदन करते हैं। ये तो एक नारा ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। आज हम सब वो कर नहीं पा रहे हैं। हम भी आज वही दिमाग में रखते हैं कि ये कौन जात का है, अरे ये तो धोबी है, अरे ये तो नाऊ है मिशन का आदमी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जाति हमारे दिलो दिमाग में बैठी हुई है। ये बनिया है, ये तो भाई पैसे को सूंघ सूंघ के खर्च करता है, अब वो मानसिकता है। पंडित है तो ये योग्य है, अग्रवाल है तो ये चालू है, ठाकुर है तो ये मारकाट वाला है। ऐसी तमाम बातें अभी तक हमारे दिलो दिमाग में घुसी हुई हैं, कैसे निकालें? उन्होंने यही दिखाया, एक अवतार के रूप में उन्हें माना जाता है। आज हम गूगल पे सर्च करके पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो बनारस के किसी गांव में उनका जन्म स्थान खोजा गया। कब? 1433 में या 1400 सदी में वो जन्म हुआ था उनका। लेकिन और जन्म के बाद उनको बुला दिया गया। लेकिन अवतार जो होते हैं वो अपना प्राकट्य कराते हैं। 1960 वाट में कोई संत थे, उन्होंने उस स्थान को आके खोजा और वहाँ पे उनका मंदिर स्थापित किया गया। आज भी वहाँ पर जिस स्थान को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि यही उनका जन्म स्थान है, वहाँ पे एक कठौती में गंगा एक था, मनचंगा तो उनके दोहे हैं प्रचलित, मनचंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे ही कुछ दोहा था। तो वो कठौती आज भी वहाँ स्थित है। और वहाँ पे जो लोगों ने अभी गूगल में बताया, एक वीडियो भी पड़ा था कि वहाँ पर गंगा वर्ष में, साल में 2 बार आती हैं, और वो सब पक्का स्थान है। पहले वहाँ पे पानी रहता होगा कभी भी, लेकिन उसको पक्का किया गया कि इस स्थान पे उनकी फोटो वोटो लगाई गई, थोड़ा सा स्थान बनाया गया। एक कटौती जो थी उनके टाइम की वो वहाँ पे रखी हुई है। वो पानी उस स्थान पे अपने आप कहीं से आता है, और वो गंगा का पानी बताया जाता है कि गंगा आती हैं वर्ष में 2 बार अपने आप, और ये कठौती तक आके जब छू लेती हैं तो फिर वापस चली जाती है। तो ये चमत्कार, इस तरह के बहुत सारे चमत्कार उन्होंने अपने कार्यकाल में बताए, दिखाए कि
जाति मेन मकसद हर 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 अवतार का, हर इस तरह के महामानव जो आए हैं जगह जगह पे आप देख सकते हैं, कहीं साईं बाबा हैं, कहीं रैदास बाबा हैं, कहीं कोई अवतार है, कहीं बुद्ध अवतार है, कहीं क्या क्या अवतार हुए हैं। वो स्थित परिस्थिति जो समय की थी उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से आए। साईं बाबा ने अपने अवतार प्रक्रिया में हिंदू मुस्लिम का एक स्वरूप दिया कि हम दोनों ही हैं। उन्होंने अपने अवतार में यही बताया कि हम दोनों हैं। कबीरदास ने भी यही कहा कि हम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हम दोनों के हैं। रैदास जी ने भी ये बताया कि जात पात ही महत्व नहीं रखती। तो उन्होंने रानी थी कहाँ की, राणा सांगा की बहू थी कोई, वो इनसे प्रभावित हुई और इनके यहाँ आके इनको गुरु मान लिया और फिर उन्हें आमंत्रित किया अपने यहाँ पर। तो वहाँ पे जब ये गए तो उन्होंने भोज किया सारे पंडितों का, पंडितों के बीच में अपने गुरु को भी बिठाला। तो सारे पंडितों ने कह दिया कि नहीं, ये नीची जात के हैं, ये हमारे साथ कैसे खाना खच गए, इनको हटाइए यहाँ से। और वो हटाए गए। रानी ने उन्हें उठा दिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इन लोगों को भोजन कराओ, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन जब वो भोजन करने को हुए तो देखो चमत्कार ईश्वर का, या रैदास जी का कहते हैं लोग, एकदम से वो सारे पंडितों की लाइन में, हर पंडित के बगल में रैदास जी बैठे, सबने देखा। अब लोगों को शंका हुई कि ये कैसे सब जगह रैदास जी बैठ सकते हैं। तब उन्हें लगा ये ईश्वर की इच्छा है कि वो कह रहे हैं कि सब जात पात सब एक समान, पंडित विशिष्ट नहीं है। ईश्वर की भक्ति में कोई भी व्यक्ति उसके गुणों को आत्मसात करते हुए उसकी भक्ति कर सकता है, जात से क्या लेना देना। तब उन्होंने क्षमा मांगी रैदास जी से कि क्षमा करिए, आप आइए, हम सब लोगों के साथ ही भोजन करिए। बहुत सारे दृष्टांत उनके हैं। एक तो महत्वपूर्ण दृष्टांत आप लोगों ने सुना ही होगा कि पंडित लोग आए और वो गए, कहाँ गए, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई रैदास भैया आप कुछ भेंट चढ़ा दो, आज गंगा दशहरा है और हम सब लोग जा रहे हैं गंगा दशहरा में, तो वहाँ भेंट चढ़ाई जाती है, आप भी कुछ भेंट दे दो। रैदास जी ने एक चवन्नी दे दी, कहा कि ये हमारी भेंट चढ़ा देना, हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इन लोगों का काम बहुत है। जैसे कि काम, वर्क इज वर्शिप, आप सभी जानते हैं। सुमन बहन आई है क्या? हाँ, अब सुमन बहन का काम है, कौन सा है, पार्लर है। अब पार्लर वो काम मुख्य है। अगर उसको छोड़ के कहीं जा रही हैं कि नहीं, बैठा भी है ग्राहक और उसको छोड़ के वो पूजा के लिए जा रही हैं, तब वो पूजा बेईमानी हो गई। क्योंकि देवता या देवी के रूप में ग्राहक आपके पास आया है तो वह मस्ट है। ऐसे ही रैदास जी को उस दिन जूता गांठने के लिए बहुत सारे जूते आए थे जिसे उसी दिन उनको देना था, चमका के मरम्मत करके। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ग्राहक हमारे लिए भगवान है, उसका जूता हमें समय पे देना है। वो नहीं गए, सारे पंडित चले गए, बोले ठीक है। और उन्होंने सबने भेंट चढ़ाई और जब वो लोग लौटने लगे तो जिन पंडित जी को उन्होंने वो चवन्नी दी थी उन्हें याद आया एकदम से, अरे वो रैदास जी ने चवन्नी दी थी, चलो इसे भी गंगा जी को दे दे। भेंट स्वरूप जैसे ही उन्होंने वो चवन्नी दी और अंदर से 2 हाथ निकले और गंगा माँ से, और उन्होंने अपने वो चवन्नी रैदास जी की अपने हाथ में ली और प्रणाम किया और अंतर ध्यान। अब सब चौंक गए, सारे ब्राह्मण चौंक गए कि ये कैसे, हमने तो आभूषण दिए, जाने क्या क्या दिया, हमसे तो ऐसा गंगा जी ने स्वीकार नहीं किया।
और रैदास जी की जीवनी को ऐसे स्वीकार किया। इसका मतलब रैदास बहुत बड़ा संत है। वो गए, सबको उनके पास उन्हें प्रणाम किया कि रैदास जी आप कौन सी भक्ति करते हैं? हम लोग तो तमाम सारी भक्ति मंत्र तंत्र जाने काका करते हैं, और गंगा जी ने हमें कभी इस तरह से स्वीकार नहीं, आपकी भेंट स्वीकार करी, हाथ निकल के आए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आप बताइए कि क्या पूजा करते हैं? बोले हम कुछ पूजा वूजा नहीं करते, हम तो अपना काम करते हैं, भगवान का काम समझ कर करते हैं। यही बात पुराणों अपने उसमें गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में कही। नारद जी का प्रसंग लेते हुए उन्होंने कहा कि नारद जी ने पूछा कि एक सामान्य आदमी कैसे पूजा करे? दुनिया भर की मंत्र तंत्र अनुष्ठान लोग कर लेते हैं, और जो एक सामान्य आदमी वो कैसे करे? तब उसमें यही उल्लेख आया था, विष्णु भगवान शंकर ने या विष्णु भगवान ने ये बात बताई कि कर्म ही पूजा है। अपने काम को, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें अपनी भावनाएं जोड़ दीजिए कि ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। रोटी बना रहे हैं तो भगवान हमारे खाएंगे इसे, इसलिए कहा गया है पति हमारा परमेश्वर है, देवता है। तो भैया देवता ना मानो पति को, लेकिन परमात्मा खा रहा है इनके रूप में, यही भावना अगर कर ली जाए तो वो बनाई गई रोटी भी पूजा हो गई। सफाई करने वाला वो स्थान की कण कण में भगवान है, इस स्थान पे धूल जम गई, इसे साफ कर। बाथरूम में गंदगी है, साफ कर दो, भगवान नहाएगा यहाँ पे। तो इस भावना से जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें भगवान की भावना मानते हुए जब हम पूरी मेहनत और लगन से उस व्यक्ति को, उस स्थान विशेष को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, तो वो काम हमारी पूजा बन जाता है। रैदास जी ने यही संदेश दिया था कि पंडित जी, काम मैं जो करता हूँ भगवान का जूता मान के करता हूँ, ऐसी चमका चमका के देता हूँ कि हमारा भगवान खुश हो जाए। और इसी की पूजा के तहत वो हमारी सब बातें हमारी मान लेता है। गंगा उनके स्थान तक आती थी, और वो आज भी आती है। आज भी उनके जन्म स्थान पर गंगा आती हैं और लोग उनके दर्शन करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम रैदास जयंती के संबंध में आप सभी लोगों के और विचार जानेंगे। धन्यवाद।